नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। तो दोस्तों, लास्ट हमने अपनी पूरी क्लास कर ली थी और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो भाई आपका है गुप्ता पीरियड। जिस तरीके से मैंने आपको मौर्यन पीरियड पढ़ाया था पूरा का पूरा, और अशोक के बारे में, उसके अभिलेखों के बारे में, उसके एडिक्ट्स के बारे में, वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके थे। और एक भी क्वेश्चन आपका सीयूईटी 2023 के लिए नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है भाई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिखिएगा गुप्ता पीरियड। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? हम स्टार्ट कर रहे हैं गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल। ठीक है भाई, हिंदी वालों, क्या है? गुप्त काल। ठीक है, चलिए, कब से कब तक चला था ये? तो हम कह सकते हैं कि 319 एडी से लेकर टू 550 एडी तक ये चला था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है? तो लिखिएगा, ऐसी में लिखिएगा, गुप्ता पीरियड नोन एज गुप्ता पीरियड known as the first golden era of, लिखिएगा, the first golden era of the first golden era of Indian history। चलिए, हिंदी वालों लिखिएगा, गुप्त काल को हम भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल कहते हैं। प्रथम स्वर्णकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई प्रथम स्वर्णकाल? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इसी के दौरान जो चित्रकला का, बात आप मेरी समझ रहे हैं, यानी जो पीरियड रहा था, इस पीरियड के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई कि ना चाहते हुए भी जो ये पीरियड है बहुत ही एंसेंट इंडिया के अंदर, यानी अच्छा लगता है, या फिर हम दूसरी भाषा में इसको ये कहें कि ये पहला ऐसा स्वर्णकाल है। स्वर्णकाल, अमृतकाल, जैसे आज की डेट में कहा जाता है राम राज्य, उसी तरीके से ये उस टाइम पर जो गुप्ता पीरियड है ये किसके नाम से जाना जाता था भाई? गोल्डन एरा या फिर स्वर्ण काल के नाम से कहा जाता है। इस टाइम पर जो आम लोग हुआ करते थे वो बहुत ही खुशहाल हुआ करते थे। कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है। लिखिएगा, अब इसी के अंदर लिखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ गुप्ता पीरियड। लिखिएगा बेटा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड लिखिएगा, हिंदी वालों लिखिएगा, आप लोग भी लिखिएगा इसी में, गुप्त काल के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। ठीक है भाई,
कौन कौन से हुए हैं? तो सबसे पहला लिखिएगा भाई, हमारे पास देखिए जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं या हिस्ट्री को जानते हैं तो हमारे पास दो सोर्स होते हैं, ठीक है, किसी भी पीरियड के बारे में या किसी भी चीज को जानने के लिए। भाई हिस्ट्री क्या कहलाती है? हिस्ट्री कहलाती है द स्टडी ऑफ बिफोर, यानी पहले वाली चीजों को पढ़ना समझना क्या कहलाता है? यही हिस्ट्री कहलाता है। तो जब हम लोगों ने पूछा किससे भाई? हिस्टोरियन से पूछा कि भाई साहब आपके पास सोर्स क्या है, तो उन्होंने हमारे पास दो सोर्स दिए इस गुप्ता काल को जानने के लिए। नंबर फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरानी वस्तुओं को पहचान कर, यानी कुछ ऐसी चीज हमारे पास बच गई थी कि हमें पता चला कि ये जो चीज है आज हम इसको पढ़ रहे हैं या फिर देख पा रहे हैं, ये कब की है? तो ये गुप्त काल की है। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए लिखिएगा मेहरौली, लिखिएगा बेटा मेहरौली पिलर एडिक्ट्स, लिखिएगा इसी में मेहरौली पिलर एडिक्ट्स, यानी हिंदी वाले लिखिएगा, लिखिएगा बेटा मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख, ठीक है भाई। ये किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो लिखिएगा, लिखिएगा दैट इज रिटर्न बाई, लिखिएगा दैट इज रिटर्न बाई चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, जो बेटा कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये कहां पर स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, मैं इसको एरो बना रहा हूं ऊपर, ये कहां है? दिल्ली में, ठीक है। कहां पर है भाई? ये है दिल्ली में आपका। हिंदी वालों लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा बेटा, यह शिलालेख, यह शिलालेख चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखाया गया, लिखाया गया। चलिए सेकंड लिखिएगा बेटा, सेकंड लिखिएगा इसी में। भाई सेकंड कौन सी चीज है हमारे पास? तो लिखिएगा पुणे कॉपर एडिक्ट्स, पुणे कॉपर एडिक्ट्स। चलिए लिखिएगा दैट वाज या फिर दैट इज रिटर्न बाई, लिखिएगा प्रभावती, प्रभावती, ठीक है बेटा। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, आगे इसके नाम लिख रहा हूं तो आप लोग समझ जाओगे किसने? ये प्रभावती। हु वाज प्रभावती? तो इसमें लिख लीजिएगा आप, ये है डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है भाई। चलिए हिंदी वालों जल्दी से लिखिएगा, आप भी जल्दी से लिखिएगा इसी में, पुणे स्तंभ लेख, पुणे स्तंभ लेख, ठीक है बेटा। किसने लिखवाया था? तो ये लिखवाया था प्रभावती ने। किसने? प्रभावती ने। किसकी पुत्री थी ये बेटा? किसकी भाई? पुत्री किसकी थी ये? चंद्रगुप्त सेकंड की, चंद्रगुप्त सेकंड की ये क्या हुआ करती थी? पुत्री हुआ करती थी। चलिएगा लिखिएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है भाई। थर्ड है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन,
जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है भाई, हिंदी वालों आप लिख लीजिएगा, इसी में लिखिएगा जूनागढ़ अभिलेख। ये किसके द्वारा लिखवाया गया था बेटा? तो इसमें लिखिएगा, ये लिखवाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा भाई? स्कंदगुप्त के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखाया गया था? तो ये लिखवाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। जल्दी से आप लोग चलिए जल्दी से इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, ताकि आप लोग देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या होता है जब आपसे मैं लिखवाता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा जब आप एक बार इसको अपनी कॉपी में लिखोगे और फिर उसके बाद आप इसको याद करने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत जल्दी ही ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, क्या हो जाएगी? ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिएगा, ऊपर से मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां से, ठीक है भाई, यहां से मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लिखिएगा। अगला है बेटा इलाहाबाद पिलर एडिक्ट्स। इलाहाबाद पिलर एडिक्ट्स लिखिएगा, इलाहाबाद पिलर एडिक्ट्स। यहां से मैं इन चीजों को साफ कर रहा हूं। चलिएगा, लिखिएगा इलाहाबाद, चौथा कौन सा है हमारे पास? इलाहाबाद पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स, ठीक है भाई, ये किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो इसमें लिखिएगा बेटा, दैट वॉज रिटर्न बाई, दैट इज रिटर्न बाई समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता। ठीक है भाई, चलिए अगला लिखिएगा, पांचवा। ये लिख लिया होगा आपने, यहां से मैं इसको साफ कर रहा हूं। चलिए जल्दी से लिखिएगा बेटा, लिखिएगा पांचवा, एरन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है भाई, एरन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो लिखवाया गया था बेटा ये भानुगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा भाई? भानुगुप्त के द्वारा। भानुगुप्त के द्वारा। ठीक है भाई, बेटा इस पे 2 स्टार मार्क बना लीजिएगा, क्योंकि यही वो पहला इंस्क्रिप्शन है जिसके द्वारा हमें सती सिस्टम का पता चलता है कि भारत के अंदर एक ऐसी कुरीति हुआ करती थी, जिसे मैं अपनी भाषा में कहूं कि एक ऐसा बहुत बेकार परंपरा हुआ करती थी, जिसके बारे में हमें पता चलता है कौन से इंस्क्रिप्शन से भाई? एरन इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, चलिए हिंदी में भी लिख लीजिएगा इसको, एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से हमें किसके द्वारा पता चलता है? तो लिखिएगा, ये लिखाया था भानुगुप्त ने। किसने भाई? भानुगुप्त ने। इसी में लिखिएगा, अब आगे लिखिएगा, इसी में लिखिएगा आगे, दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन। लिखिएगा, दिस इज द first inscription found the description
डिस्क्रिप्शन ऑफ सती सिस्टम ऑफ सती सिस्टम। चलिए पहले तो मैं आपको सती सिस्टम के बारे में समझा देता हूं कि आखिरकार ये बला थी क्या। ठीक है भाई, देखिए ये परंपरा थी क्या। सती सिस्टम का मतलब होता है कि जिस किसी भी औरत अथवा महिला का, भाई किसी भी महिला का क्या खत्म हो जाता है, उसका हस्बैंड खत्म हो जाता है, यानी उसका पति खत्म हो जाता है, तो उसी के साथ, बात मेरी समझना, उसी के साथ यानी अपने हस्बैंड के साथ अगर उसकी मर्जी है या नहीं है, जो कुरीतियां थी बेटा, ठीक है, ये क्या हुआ करती थी, ये गलत परंपराएं हुआ करती थी कि उसी के पति के साथ उसको क्या कर दिया जाता था बेटा, जला दिया जाता था, या दाह संस्कार, यानी वो स्वयं जो लेडीज है वो जिंदा है, उसको केवल व केवल परंपराएं पूरी करने के लिए अपने पति के साथ ही जलना पड़ता था, वो भी जिंदा। बात समझ में आ रही है मेरी? इसी को बोलते हैं हम सती सिस्टम, सती प्रथा। ठीक है भाई, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सती प्रथा। चलिएगा लिखिएगा हिंदी वालों, यह मात्र एक ऐसा अभिलेख है, लिखिएगा लिखिएगा, यह पहला ऐसा अभिलेख है, ऐसा अभिलेख है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, लिखिएगा जिसके माध्यम से हमें सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा के बारे में जानने को मिलता है, जानने को मिलता। ठीक है भाई,